स्टूडेंट्स, आज हम 5.1 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम इसके आगे के जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन करने के बाद इसका पहला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जब हम ये आगे के 3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, वरना जब तुरंत पहला करते हैं तो कई बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ठीक है, तो उस परेशानी को निपटाने के लिए हम पहले दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसके बाद हम पहला क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको बिल्कुल आसान लगे। ठीक है, तो देखिए क्या है इसके अंदर ही मैंने आपको बेसिक सारा करवा दिया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कैसे बनाए कि दी हुई एपी, यानी कि कोई एपी है और उसके आपको 4 पद लिखने हैं। प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि उसका प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है, यानी कि आपको नीचे कोई समांतर श्रेणी है उसका ए और डी का मान दे रखा है और आपको उस प्रथम एपी के 4 पद लिखने। ठीक है, तो मैंने आपको एपी का व्यापक रूप बताया था और वो व्यापक रूप क्या बताया था ए और डी में, थोड़ा सा ध्यान कीजिए और ये चीज़ आप साथ के साथ नोट कर लीजिएगा ताकि आपके पास एक अच्छा सा नोट्स तैयार होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रथम पद को हम ए ही लिखते हैं जो हमें यहाँ पर मिला हुआ है। दूसरा जो पद होता है A2 उसको लिखते हैं A प्लस डी। ठीक है, जो तीसरा पद होता है वो होता है हमारा A प्लस 2D। तीसरा पद होता है A प्लस, चौथा पद A प्लस 3D। ठीक है, यहाँ पर मैं 4 ही बोले हैं वरना हम आगे भी कितने भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है किसी भी एपी का व्यापक रूप। अगर आपको दूसरा पद निकालना है तो आप क्या करेंगे, A प्लस डी करेंगे। अगर आपको तीसरा पद निकालना है तो A प्लस 2D करेंगे और अगर आपको चौथा पद निकालना है तो आप A प्लस 3D करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो देखिए इसका पहला जो क्वेश्चन दे रखे है, पहला पार्ट जिसमें आपको A का मान 10 दिया गया है और D का मान भी कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। ठीक है, मान लेते हैं, माना एपी के प्रथम 4 पद मान लेते हैं और मानेंगे क्या, A1, A2, A3 और A4 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसलिए आपका जो A1 है हमें पता है पहला पद है A ही होता है, A होगा वो कितना आपका 10 है। ठीक है, अब दूसरा पद देखिए, दूसरा पद हमें पता कैसे निकालते हैं, A प्लस डी। A प्लस डी, A का मान कितना है 10 है, प्लस D का मान कितना है 10। 10 और 10 मिलाएंगे तुम्हारा कितना बन जाएगा 20। बात समझ में आ गई। तीसरा पद देखिए, A प्लस और 3 में से 1 कम कर दिए तो 2D। अब यहाँ पर A और D के मान रख देते हैं। A का मान हमारा 10 है प्लस 2 गुणा, अगर दो संख्याएं ऐसे लिख रखी उनके बीच में कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब वहां पर क्या दोनों की गुणा है, तो ब्रैकेट लगाएंगे और D का मान कितना हमारा 10 है। ठीक है, अब कई बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आती है इस चीज को हल करने, वो क्या करेंगे 10 और 2 को जोड़ देंगे और उसकी 10 के साथ क्या कर देंगे, फिर गुणा कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, पहले इस ब्रैकेट को हटाना है और ब्रैकेट को हटाने का आपको पता है इन दोनों के हम क्या कर देंगे यहाँ पर गुणा, तो यही चीज आपकी क्या बन जाएगी 10 प्लस 2 गुणा 10 कितना हो गया हमारा 20। 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, चौथा पद देखिए, अब चौथे पद की बात करें तो A प्लस इसमें से 1 कम कर देंगे 3 और उसके साथ में क्या लिख देंगे D। आगे 10 प्लस 3 गुणा
10। पहले गुणा करेंगे, 3 गुणा 10 हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 में फिर हम क्या जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, तो 10 और 30 कितना हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, तो इस प्रकार एपी के प्रथम 4 पद क्या क्या आ गए आपके, 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30, 40 है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन दे रखे आपका, इसमें a का मान कितना है हमारा -2, d का मान 0। मैंने आपको बताया d का मान 0 हो सकता है। अब इसके लिए देखिए वही तरीका आपका, हर एक क्वेश्चन सेम पैटर्न से करना आपको। मान लेते हैं, माना एपी के प्रथम 4 पद A1, A2, A3 और A4। ठीक है, अब A1 निकालते हैं। A1 आपको पता है A ही होता है, और वो हमारा कितना है -2। ठीक है, A2 निकालते हैं, तो A2 आपको पता है A प्लस D, यानी कि A में कितने D जोड़ेंगे, इसमें से एक कम कर दो, 2 में से एक कम करेंगे तो 1 D बचेगा, तो A प्लस D। तो A का मान हमें पता कितना है -2 है, प्लस D का मान कितना है 0। और किसी भी संख्या में आप चाहे 0 जोड़ो और चाहे 0 घटाओ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना बचेगा -2। आगे इसका तीसरा पद है A प्लस, कितने D लेने पड़ेंगे, 3 में से एक कम करेंगे 2, तो 2D हमें यहाँ पर लेंगे, A प्लस 2D। A का मान कितना हमारा -2 प्लस 2 गुणा D का मान कितना है 0। अब 0 के साथ किसी भी संख्या की गुणा करें, चाहे जोड़ें, सॉरी गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका पूरा ही क्या हो जाएगा, वो 0। तो -2 प्लस 0, ये भी कितना आ जाएगा आपका -2। ठीक है, चौथे पद की बात करें तो A में कितने D जोड़ने पड़ेंगे, 4 में से एक गया 3, तो 3 D हमें यहाँ पर जोड़ने हैं। A और D के मान रखेंगे, तो A का मान -2, 3 गुणा D का मान हमें पता है कितना है 0। अब इसको आगे सोल्व करें तो -2 प्लस 3 की 0 के साथ गुणा करें तो कितना आएगा आपका 0, और -2 में जब 0 को जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा -2। चारों पद आगे आते हैं। एपी के प्रथम 4 पद क्या है आपके, -2, -2, -2, इनकी कोई बदलाव नहीं है आपका, -2, -2, -2, -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उसके लिए हम आपको देखिए कितनी चीज़ें बदलाव आने लग रही है, ये देखिए यहाँ से। चलो पूरा ही कर लेते हैं साथ में, ताकि आपको सारी बातें दोबारा से अच्छी तरह क्लियर होती रहे। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर A का मान कितना हमारा 4 है, D की बात करें तो D का मान कितना है -3 है। तो वही काम करेंगे, माना एपी के प्रथम 4 पद A1, A2, A3 और A4 है। अब इन चारों को निकालें तो A1 आपका A होता है, वो कितना आपका 4। A2 यानी कि A में 2 में से एक कम करें तो 1 बचा, तो 1 D जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो A प्लस D, और A और D के मान रखेंगे तो 4 प्लस। अब खास बात है, अगर D का मान माइनस है
तो उसको आप ब्रैकेट के अंदर लेंगे। ठीक है, इस बात का खास करके आप ध्यान रखेंगे। अब पहले हमें इस ब्रैकेट को हटाना है, तो आपको पता है प्लस और माइनस की गुणा, चार बातें आप नीचे क्लासों समझते आ रहे हैं कि अगर ऐसा होता है प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो ब्रैकेट जब हटेगी तो निशान किसका आएगा? आपका प्लस का आएगा। लेकिन अगर अलग अलग निशान है, एक प्लस है और एक माइनस है, बाहर माइनस हो अंदर प्लस हो, अगर अलग अलग निशान है तो ब्रैकेट जब हटेगी तो निशान किसका आएगा? माइनस का। इन दो चीजों का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग निशान है, चार निशान हटेगा तो -3, और 4 में से 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 1। तो इस एपी का दूसरा पद हमारा आ गया 1। तीसरे पद की बात करें तो a प्लस 3 में से 1 कम करेंगे, 2 बचा तो 2d आपको इसके अंदर जोड़ देना है। a का मान 4 प्लस 2 गुणा, अब वही बताया था आपको d का मान अगर माइनस में तो किस में लेंगे? हमें ब्रैकेट के अंदर लेंगे। ठीक है, अब पहले इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 4, निशान देखिए बाहर प्लस है अंदर माइनस है, अलग अलग निशान हो तो किसका आता है? माइनस का। और 2 की और 3 की गुणा करेंगे तो 2 3 6। अब 4 में से 6 घटाएंगे, जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो निशान हमेशा किसका आएगा? माइनस का है। और अब आप 6 में से 4 को घटा दें तो कितना आएगा आपका? 2। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अब चौथा पद a4 निकालें तो a प्लस 4 में से 1 गया 3 और साथ में क्या लगा देंगे? d। a का मान हमें पता कितना है? 4 प्लस 3, d का मान माइनस में है तो इसको किस में लेंगे? हमें ब्रैकेट के अंदर लेंगे। अब 4 प्लस और माइनस यानी कि इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस और माइनस की गुणा हमेशा किस क्या आएगी? माइनस, और 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9। अब वही बात यहाँ पर भी 4 में से हमें 9 घटाना है, तो छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या को घटाते हैं तो निशान माइनस का आएगा। और अब आप बड़े वाले में से छोटे वाले घटा दीजिए, 9 में से 4 गया तो आपका कितना बचेगा? 5। ठीक है, अतः हमने चारों पद निकाल लिए। तो एपी के प्रथम 4 पद, पहला पद आपका 4 आया, कोमा लगाओगे, फिर दूसरा पद हमारा 1 आया, कोमा, तीसरा पद हमारा -2 है, तीसरा पद हमारा -5 है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको 4 पद ज्ञात करना। देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपने देख भी लिया 3 क्वेश्चन करे, वही जोड़ घटा गुणा भाग है। भाग तो है नहीं, 3 ही चीज, जोड़ घटा और गुणा। अब यहाँ पर देखिए जो चौथा क्वेश्चन हमारा, a का मान -1 है, d का मान 1/2। बच्चों को यहाँ पर कई बार दिक्कत आती है जब बटे की संख्याएं होती हैं, उनको जोड़ने और घटाने में दिक्कत आती है, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं, माना एपी के प्रथम 4 पद, और वो क्या मान लेते हैं? a1, a2, a3 और a4 मान लेते हैं। ठीक है, अब इनके मान अगर हम निकालना शुरू करेंगे तो a1 पहला पद आपको पता है a ही होता है, और वो कितना आपका -1 है। अगर हम बात करें दूसरे पद की, तो दूसरे पद को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? a प्लस d करते हैं, यानी कि यहाँ से 1 कम करेंगे तो उतने ही d इसके अंदर जोड़ देंगे। a का मान -1 है, प्लस d के मान की बात करें तो d का मान कितना हमारा? 1/2। ठीक है, अब ऐसी संख्याओं को हल करने के लिए क्या करें? बिल्कुल आसान बताता हूँ। देखो
यहाँ पर एक ये तो भिन्न है, लेकिन ये भिन्न नहीं है, इसको भिन्न बना लेते हैं। और भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके भाग में आप कर दो 1, ठीक है। किसी भी संख्या के भाग में आप 1 कर सकते हैं। अब इसको आसानी से सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, नीचे वालों की गुणा कर देंगे, नीचे वालों की गुणा करें तो 2 गुणा 1 आपका आएगा कितना, 2, ठीक है। अब इस वाली संख्या की आप यहाँ पर गुणा करेंगे, पहले गुणा इसकी करेंगे, ठीक है। तो -1 और 2 की गुणा करेंगे, -1 गुणा में 2, ठीक है। तो जब एक माइनस की संख्या हो और एक प्लस की संख्या और दोनों की जब गुणा करते हैं तो हमेशा निशान किसका आएगा, माइनस का। और 1 गुणा 2 आपका कितना बन जाएगा, आपका 2, तो ये आ जाएगा आपका -2। अब निशान इसके बीच में जो है वही आएगा, प्लस का है तो यहाँ पर प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस। 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए माइनस के 2 हैं, प्लस का क्या है, 1 है। माइनस के 2 प्लस का 1, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इसके अंदर। देखिए अगर ऐसा हो कि एक माइनस का और एक प्लस का हो और अगर वहां पर गुणा का कोई जिक्र नहीं है तो हमेशा दोनों संख्याओं की क्या होगी, घटा होगी, ठीक है। तो आप बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। अब इसके निशान की बात करें तो निशान वो आएगा जो बड़ी संख्या के सामने है। बड़ी संख्या हमारी 2 है तो 2 के सामने अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो -2 + 1 हमारा कितना आ जाएगा, -1 और भाग में आपका 2। बात समझ आ गई। तो इसका दूसरा पद क्या आएगा, -1 भाग में 2। अगर हम बात करें तीसरे पद की तो तीसरा जो पद है वो आएगा हमारा a + 3 में से 1 कम करें तो 2, तो इसमें 2 d जोड़ देंगे। तो अब देखिए a का मान कितना है, -1 है, प्लस 2 गुणा d की बात करें तो आपका 1/2 है, ठीक है। अब वही बात पहले हमें इस ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा और ब्रैकेट को हटाने के लिए देखिए क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाने के लिए आप एक काम करें, अगर आपका ये वाली संख्याएं कट रही हैं तो आप इनको काट दें। तो यहाँ पर आपको उत्तर 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर ये संख्याएं कटने के बाद क्या बचे आपका, 1 बचे, ठीक है। अब प्लस और माइनस में अगर समान संख्याएं होती हैं, प्लस और माइनस की अगर समान संख्या होती है दोनों कट जाएंगे और आपका कितना बच जाएगा, 0, ठीक है। चौथे पद की बात करें तो a + 4 में से 1 कम करें तो 3 और 3d इसके अंदर हमें जोड़ देना है, a + 3d। अब a का मान आपको पता है कितना है, माइनस का 1 है, प्लस 3 गुणा 1/2। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 से 2 काट दिया था, मैंने बताया था अगर कटता हो तो आप काटते हैं, अगर नहीं कटता है तो इस वाली संख्या के आप ऊपर वाले के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, -1 + 3 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 3 और भाग में क्या है, 2, ठीक है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। अब ये तो एक भिन्न है, इसको भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके भाग में 1 कर देंगे। अब इन संख्याओं को कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया था, नीचे वालों की गुणा और फिर आर पार गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले नीचे वालों की गुणा कर देंगे और जब नीचे वालों की गुणा करें तो कितना आएगा आपका, 2। अब पहले इन दोनों की गुणा करेंगे, पहले नीचे वालों की गुणा हो जाएगी फिर इनकी गुणा करेंगे, तो -1 और 2 की गुणा करें तो माइनस का कितना आएगा हमारा, 2, ठीक है। और फिर जो यहाँ पर निशान है प्लस का, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इनकी गुणा करेंगे, 1 गुणा 3 कितना आएगा हमारा, 3। अब -2 + 3 आपको अभी बताया था, एक माइनस की संख्या और एक प्लस की संख्या तो वहाँ पर घटा होती है और घटा करते हैं आप बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दीजिए एक बार,
तो 3 में से आप 2 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 1। अब देखिए निशान वो आएगा इसके सामने जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या हमारी 3 है, 3 के सामने अगर प्लस का है तो इसके सामने क्या आएगा प्लस, और प्लस को लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 और भाग में क्या हमारा 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा चौथा पद आ जाएगा। ठीक है, अतः एपी के प्रथम 4 पद क्या क्या आ गया हमारे सामने, पहला हमारा माइनस का 1 है, दूसरा पद हमने निकाला -1/2, तीसरा हमारा आया 0, चौथा पद आया हमारा 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर हमें ए और डी दिया गया हो तो हम उस एपी के 4 पद की बात तो इसने की है, लेकिन हम कितने भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लाखों पद निकाल लें। क्लियर है? तो आशा करता हूँ आपको अच्छी प्रकार ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, वरना अगली क्लास में इसका हम जिक्र जरूर करेंगे। ठीक है सर।